चौथे गेम के बाद से कितने पॉइंट्स यहाँ पर से किस किस टीमों के हैं। रिजरेक्शन ऑन टॉप 100 अंक यहाँ पर से 4 गेम्स के अंदर प्राप्त कर लिए हैं। 114 पॉइंट्स के साथ यहाँ पर से पहले पायदान पर है। ट्रोल ई-स्पोर्ट्स सेकंड पर है 98 पॉइंट्स के साथ। एसएट्यूल ई-स्पोर्ट्स 66, ब्लैक फ्लैग आर्मी 55। इनसेन पावर आ चुकी है टॉप 6 के अंदर और वो 5वें पर है 50 अंकों के साथ। और स्किल मैक्स भी 45 के साथ यहाँ पर से 6ठे पर आ चुकी है। यानी कि टीम इवोल्यूशन और साथ ही साथ आईक्यू टोटल गेमिंग अपनी पोजीशन एक एक करके वो नीचे चले जाते हैं और फिलहाल के लिए 7th और 8th पे अपनी पोजीशन मेंटेन रख पा रहे हैं। वहीं पर अगर आप देखिए आरएम ई-स्पोर्ट्स वो ही ज्यादा और वो जो टी-शर्ट के स्प्लिट के ऊपर टीम क्यूस वो ब्राजीलिया छोड़ के फिलहाल सेंट्रल जा चुके हैं। उनको भी बताया कि सेंटर में हम नहीं खेलेंगे। ब्लैक फ्लैग आर्मी शायद से वो कैंप साइड जाके फॉर्ज निकल सकते हैं। वहीं पर मैं आईक्यू टोटल गेमिंग की बात करूं तो क्रूअल ई-स्पोर्ट्स से यहां पर से पंगे लेते नजर आ रहे हैं ब्राजीलिया के इस इलाके के ऊपर। दिक्कतें हैं, शायद टारगेट करने गए थे टीम क्यूस को, बट अब पंगे लेने पड़ेंगे क्रूअल ई-स्पोर्ट्स से। और क्रूअल ई-स्पोर्ट्स ऐसी टीम है जो कि लीडर बोर्ड की टॉप 2 पर चल रही है, आज फॉर्म में है, तो फिर आईक्यू टोटल गेमिंग के लिए दिक्कतें हो सकती है। काफी इंपॉर्टेंट फाइट, एक 3v4 पोजीशन यहां पर से फिलहाल के लिए ब्राजीलिया के इस ऊपरी इलाके पर दिखाई पड़ते हुए। एक अच्छा एंगल है फिलहाल आईक्यू टोटल गेमिंग के ओर से इकलौते खिलाड़ी के पास, बट स्टील 3 खिलाड़ी यहां पर से एसटे की तरफ बढ़ रहे थे। एसटे काफी तेजी से पीछे निकले, शेंकी काफी ज्यादा ओपन में थे और इसी का खामियाजा भुगतना भी पड़ा। शेंकी को नॉकआउट करा जाएगा, फिनिश भी कर दिया जाएगा। आईक्यू टोटल गेमिंग स्ट्रगलिंग फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ दिस गेम नंबर 5 पगेटरी। शुरुआत से ही यहां पर स्ट्रगल करना पड़ रहा है इस टीम को कहीं ना कहीं, क्योंकि यहां पे थोड़ी सी स्ट्रेटेजीज में बदलाव करी गई थी। 2 खिलाड़ी आए थे ब्राजीलिया के एरिया में, उनसे भिड़ंत होता है टीम क्रूएल ई-स्पोर्ट्स का, जो अभी बहुत बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं। वोटा के ऊपर हमला, लेकिन वोटा ने संभाला उस फाइट को। 1-1 का फाइट था, वीर को वहां पे नॉकआउट वो कर चुके थे, ऑलमोस्ट एलिमिनेट भी हो चुके थे वीर, लेकिन फिर वोटा नॉक हो जाते हैं। और क्या बढ़िया यहां पे रिवाइवल मिला फिर वीर को यहां पे। अभी तक तो ये बात कंफर्म पता चल रहा है कि क्रूएल ई-स्पोर्ट्स की टीम सिनर्जी आज बहुत ही बढ़िया है, बहुत ब्यूटीफुली वो खेलते हुए जा रहे हैं। आर्यन, अंशु, पीयूष, वीर बहुत बढ़िया तालमेल बनाते हुए जा रही है ये टीम कहीं ना कहीं। 2 एलिमिनेशन शुरुआती तौर पे मिल चुका है टीम क्रूएल ई-स्पोर्ट्स को। ब्राजीलिया के एरिया पे आने वाली थी टीम कियोस, लेकिन अब वो गए सेंट्रल के एरिया में। वहीं पे फायर ब्रिगेड पे शायद से जाने वाली थी टीम आईक्यू टोटल गेमिंग, वो आ चुके हैं ब्राजीलिया के एरिया में। लेकिन सीआरएल यानी कि क्रूएल ई-स्पोर्ट्स वो ब्राजीलिया पे ही उतरी है अपने 4 खिलाड़ियों के साथ। एस्टेक यहाँ पे होल्ड करते हुए कॉल्स दे रहे हैं अपने टीम को। वो अपने टीम को यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए या फिर क्या नहीं, बट क्या उनको पता है कि उनके ही आसपास इतने सारे खिलाड़ी मौजूद है, एक छोटी सी गलती और वो बहुत बड़ा नुकसान बन सकता है टीम के लिए। एस्टेक अभी के लिए बहुत ही पेशेंस के साथ आराम से बैठे हुए हैं एंड देखते हैं कब तक एस्टेक यहाँ बैठे रहते हैं और क्रूएल ई-स्पोर्ट्स कितने और एलिमिनेशन शुरुआती तौर पे निकालने वाली है। काफी कमाल का पेशेंस था वहां पर एस्टेक और ये हमने कई बार देखा है। फिलहाल के लिए वो फ्लेम को नॉकआउट करते नजर आएंगे और आसानी से वो एलिमिनेशन अपने नाम करते भी नजर आएंगे। फ्लेम फिलहाल नाम है उनका और ये गाड़ी में से भी आग निकल रही है। हालांकि एलिमिनेट फ्लेम को करा है, बट स्टिल वो आग शायद अब इनकी गाड़ी पर आ चुकी है। फिलहाल 5 एलिमिनेशंस और आगे बढ़ते हुए फिलहाल स्किल मैक्स की ये टीम टॉप 6 में आ चुके हैं। अगर आप लीडर बोर्ड पे नजर डालें तो टीम इवोल्यूशन को यहाँ पर से नीचे कर दिया है 6ठे पायदान पर से, बट देखते हैं कि ये कंसिस्टेंसी आप क्या मेंटेन रख पाएंगे, बिकॉज थोड़ा सा रेज जाना प्रेफर कर रहे हैं। बोल्ट मेकर दाग दिया है, यानी कि पूरा समझ के आए कि हमको अटैक करना ही है, हम रुकेंगे नहीं। सामने टीम कियोस है, दिक्कतें यहाँ पर से हो सकती है टीम कियोस के लिए, बिकॉज बॉटम ऑफ द चार्ट पर ये स्क्वाड हमको दिखाई पड़ते नजर आ रही है। आते ही अबीर को टेक डाउन करा जाएगा, शायद से इजीली कुछ एलिमिनेशंस यहाँ पर से बटोरते हुए नजर आने वाली है ये टीम स्किल मैक्स की। बट देखते देखते यहाँ पर से टीम कियोस का एक खिलाड़ी वो निकल चुका है वेंडिंग तरफ, बट स्केरी को भी पकड़ लिया जाएगा। निकलने की कोशिश थी बट निकलने दिया नहीं जाएगा। आर्मो फिलहाल के लिए थोड़ा सा ओपन पीक देने की कोशिश करते हुए स्किल मैक्स के खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी सामने की और भव्य वो स्ट्रेट आ रहे थे, हेडशॉट ट्रैक हो सकता था बट बचे बार बार भव्य। फिलहाल शायद से यहाँ पर से कवर चाहिए होगा सागर का, एक 2v1 में फंसा के आसानी से आर्मो को फिनिश ऑफ करा जा सकता है। एक अच्छी बॉल का प्रयोग, डैश आएगा, टाइम टर्नर का सटीक इस्तेमाल और उसी के इस्तेमाल के थ्रू फिलहाल वो एलिमिनेशन भी अपने नाम करते नजर आएंगे। स्किल मैक्स पता था कि अटैक करना है, बोल्ट मेकर दागा आते ही और वो 3 एलिमिनेशन अपने नाम करे भी, बट मैक्सी गॉड वो आस्क लेट को बाहर करते नजर आएंगे एक अच्छे खासे हेडशॉट के साथ। बट स्किल मैक्स आपने अटैक करा जरूर, बट आपके ऊपर अब थर्ड पार्टी होते हुए नजर आएगी। रिजरेक्शन की साइड से सागर को बाहर करा, भव्य को भी बाहर करा जाएगा। जल्द से जल्द रियान वो अपने खिलाड़ियों को रिवाइव करने आ चुके हैं। हालांकि सिर्फ एकमात्र खिलाड़ी रिवाइव कर पाएंगे और ट्राई करेंगे कि खुद भी यहां पर से बाहर निकल पाए बचकर। निकलना पड़ेगा बच करके यहाँ से। फिलहाल के लिए 9 एलिमिनेशन मिल चुका है टीम स्किल मैक्स को। भाव्या यहाँ पे एलिमिनेट हो चुका है। जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे भाव्या को रिवाइवल की जरूरत रहेगी,
वहीं पे व्हीकल का इस्तेमाल करते हुए रियान यहाँ से आगे निकल जाएंगे। एक एलिमिनेशन है यहाँ पे रियान के पास, स्किल मैक्स ई स्पोर्ट्स, नो एलिमिनेशन। एक नया नाम है, चेहरे नए हैं, लेकिन इनका गेम प्ले बहुत ही बेहतरीन। अभी तक यहाँ पे इस मंच तक आप पहुंचे हैं और आगे का भी सफर तय करना पड़ेगा उनको। लेकिन टीम इवोल्यूशन की बात करेंगे, मैक्सी गॉड नॉक हो जाएंगे, शंकु व्हीकल उठाते हुए और शायद से वो रिपोजिशन करेंगे। लेकिन वहीं पे बात करेंगे टीम रिजरेक्शन स्पोर्ट्स के बारे में। देखिए यहाँ पे रिप्टाइलिज्म का इस्तेमाल करा गया है, शांतनु के ऊपर हमला करते हुए जियान हाथ में स्नाइपर ग्लूअल्स तोड़ी जाएगी। वहां पे एक ग्लूअल डिस्ट्रॉय हुआ था, उसके बाद शांतनु के द्वारा एक और बेहतरीन ग्लूअल। जियान बहुत ओपन एरियाज में है, वो सामने एक पेड़ के कवर से वो हमला कर रहे हैं और यहाँ पे एक बेहतरीन कनेक्शन। एक बार फिर से जियान को एक बेहतरीन नॉक मिल जाएगा। वहां पे बहुत दूर था वो पेड़, लेकिन स्टिल उन्होंने कुछ तो बढ़िया एंगल प्रेडिक्ट करा है और जो कवर उन्होंने अपने लिए बनाया विदाउट एनी ग्लूअल, विदाउट एनी हार्ड कवर्स, ये देखने वाली और सीखने वाली बात है। लेकिन रिजरेक्शन स्पोर्ट्स 4 एलिमिनेशन के साथ जियान के पास 3 एलिमिनेशन रहेगा, 1 एलिमिनेशन सिद्धार्थ के पास रहेगा और सिद्धार्थ आगे बढ़ रहे। देखिए उनके हाथ में भी यहाँ पे आपको वो कहीं ना कहीं चार्ज बस्टर नजर आने वाला है। जी हाँ, चार्ज बस्टर के साथ यहाँ पे हमला करने की कोशिश। लेकिन अभी के लिए जो सामने प्लेयर्स थे, टीम्स थे, वो थोड़ा सा रिपोजिशन करेंगे, थोड़ा साइड में जाएंगे। वहीं पे जियान भी आ चुका कवर देने के लिए सिद्धार्थ के साथ। सिद्धार्थ ने कॉल दिया होगा कि यहाँ पे मेरे सामने मेरे आसपास प्लेयर्स है, लेकिन साहिल को स्पॉट किया है जियान ने। 2-3 कनेक्शन बनाने की कोशिश, लेकिन कनेक्शन बन नहीं पाया और यहाँ पे अभी तक तो नॉक नहीं कर पाया साहिल को। लेकिन ये 97 का एक बढ़िया डैमेज आता हुआ, साहिल ने पीछे ग्लूअल लगाया, जरूर है थोड़े बहुत यहाँ पे शॉट से चुके। एक और कनेक्शन और वहां पे साहिल को नॉक करा जा सकता था और कर दिया है दाफिक ने वो काम यहाँ पे जो जियान नहीं कर पाए। दाफिक आकर के वो काम संपूर्ण करेंगे, यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे साहिल को, बट उसी के साथ यहाँ पे जियान खुद भी एलिमिनेट हो चुके हैं। वही बात करेंगे यहाँ पर से CM यानी कि चिलमेट्स के बारे में, तो यहाँ पे 3 एलिमिनेशन इस टीम के पास सामने होने वाली टीम RTX स्पोर्ट्स। जी बिल्कुल, यहाँ पर से फिलहाल चिलमेट्स 5 एलिमिनेशन अपने नाम कर चुके हैं और इसी के साथ मार्बल वर्क्स का वो इलाका अपने नाम करते भी नजर आएंगे। देखते हैं अब यहाँ पर से किस प्रकार से वो रोटेशन लगता नजर आएगा। बट आप देखिए लगभग 7 मिनट का ये गेम हो चुका है और अभी तक एक भी स्क्वाड वो प्रॉपर तरीके से एलिमिनेट नहीं हुई है। देखते हैं कि इनसेन पावर की तरह क्या इस गेम में कोई सी ऐसी स्क्वाड होगी जो कि बॉटम ऑफ द लीडर बोर्ड से वो कमबैक करने की उम्मीदें वो हम लगा सकते हैं उनसे या फिर नहीं। देखते हैं। बट अभी के लिए एक अच्छा हेडशॉट जैक के द्वारा दफीक के ऊपर एंड दफीक को यहाँ पर से टेक डाउन कर जाएगा। जल्द से जल्द यहाँ पर से दफीक को रिवाइवल मिलेगा। एक अच्छी वॉल का वो कवर था, वो पाथ पैक करा, बट इतनी देर में सिद्धार्थ को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ST12 काफी ज्यादा एग्रेशन शो करते हुए काफी कंसिस्टेंट खेल रहे हैं, टॉप 3 पर अपनी पोजीशन मेंटेन है और काफी अच्छा वहां पर से उन्होंने टाइम टर्नर का इस्तेमाल करा था। जैसे ही बाहर निकलते अटैक होता और उनको पता था, इसी बीच उन्होंने उसी टाइम पर वो टाइम टर्नर का इस्तेमाल करके खुद को बचाया। बट अभी के लिए एक 3v4 बैटल हो सकता है, अभी के लिए तो 3v3 दिखाई पड़ता नजर आ रहा है। 3 खिलाड़ी यहाँ पर से ST12 स्पोर्ट्स के वो फिलहाल अंदर की साइड अपनी पोजीशन होल्ड करते नजर आ रहे हैं, शायद वेट कर रहे हैं रिजरेक्शन के प्लेयर्स का अंदर आने के लिए। बट देखते हैं कि क्या यहाँ पर से रिजरेक्शन वो चांस लेंगे अंदर आने का। लगता नहीं है, बिकॉज उनको भली भांति पता है कि उनके सामने वो खिलाड़ी होल्ड कर रहे हैं अंदर। कुछ ना कुछ स्क्वाड्स वो कहीं ना कहीं स्प्लिट होकर बैठे जरूर से होंगे, बट धीरे धीरे करके रिजरेक्शन वो फिर से आगे आते नजर आ रहे हैं। फिलहाल नूर एक लौते फंस सकते हैं, समथिंग उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करेंगे। नूर को अकेला पकड़ा, बट समथिंग इतनी देर में उनको काफी ज्यादा डैमेज कर दिया। पनी का वो एंगल देखिए आप, काफी ज्यादा दिक्कत दे सकता है और दिक्कत दिया भी जाएगा समथिंग को। पीछे की ओर से क्रूएल स्पोर्ट्स के द्वारा शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो उनको नॉकआउट करा जाएगा। टाइम टर्नर का फिर से इस्तेमाल, बनी एंड नूर उनको टेक डाउन करा जाएगा ये थर्ड पार्टी क्रूएल स्पोर्ट्स के द्वारा होते हुए। और इस क्रूएल्टी से आज ये हर एक स्क्वाड को मार रहे हैं। थम जाओ थोड़ा, बिकॉज काफी ज्यादा ही एग्रेशन यहाँ पर से आप लोग दिखाते नजर आ रहे हैं। हालांकि इतना एग्रेशन दिखाने के बावजूद लीडर बोर्ड के वो सेकंड पर अपनी पोजीशन मेंटेन कर रहे हैं। शायद इस गेम की बात से पहले पर आ सकते हैं, बिकॉज रिजरेक्शन पहली ऐसी स्क्वाड बनती है इस पगेटर के मैदान के ऊपर जो कि सबसे पहले परमानेंटली एलिमिनेट हो जाएगी। ये एक बड़ा एलिमिनेशन था चिरायु यहाँ पे। रिजरेक्शन जिनसे काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, टेबल के टॉप में मौजूद है अभी के लिए, और वही टीम सबसे पहले इस मुकाबले में एलिमिनेट हुए हैं। पिछले मुकाबले पे बूया था, उसके पिछले मुकाबले में बूया था, लगातार 2 बूया निकालती हुई टीम आ रही है। बट अभी थोड़ी सी यहाँ पे भूल चूक हुई है और ये टीम एलिमिनेट हुई है। लेकिन उनके अलावा 11 टीम इस मुकाबले के अंदर बची हुई रहेगी। बात करेंगे टीम RM स्पोर्ट्स के बारे में, तो उनके चारों खिलाड़ी कंपाउंड होल्ड कर रहे हैं। इनके ठीक सामने इनसेन पावर स्पोर्ट्स है। अपार्ट फ्रॉम टीम रिजरेक्शन स्पोर्ट्स, इनसेन पावर भी काफी बढ़िया खेलती हुई जा रही है। पिछले मुकाबले में भी काफी बेहतरीन ये टीम खेलती हुई गई थी, बट अभी के लिए उनके चारों खिलाड़ी एक साथ बैठे हुए। चलिए एक बार यहाँ पर से फटाफट रिप्ले देख लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे आईकू टोटल गेमिंग ने हमला करा था टीम इवोल्यूशन के शंकु के ऊपर, जहाँ पे शंकु अकेले थे इस जगह पे और शंकु ने नॉक किया शैंकी को। ग्लूअर्स लगे हुए थे आसपास, व्हीकल लेके आए थे, व्हीकल डिस्ट्रॉय करा गया था और शैंकी को नॉक करने के बाद उनके ऊपर प्रहार आता है एस्टेक और वोटा का, एंड उसके बाद फिर शंकु को भी एलिमिनेट कर दिया जाता है। ये बहुत बढ़िया फाइट था वहां पे कहीं ना कहीं।
बट अभी के लिए टीम वाइप्ड आउट, यानी कि टीम स्किल मैक्स इस मुकाबले से एलिमिनेट हो जाएगी। टीम एसएटीएल के लिए एक बार फिर से एक बड़ी सफलता, यहाँ पे 6 एलिमिनेशन मिल चुका है टीम एसएटीएल को। जी बिल्कुल, एंड वो आखिरी एलिमिनेशन उन्होंने आराम से हेड पर एम करा और वो आसानी से हेडशॉट दागा और पूरी की पूरी स्क्वाड स्किल मैक्स को बाहर करा। और ये काफी बड़ा एलिमिनेशन है बिकॉज इस एलिमिनेशन के बाद से शायद टीम इवोल्यूशन या फिर आईक्यू टोटल गेमिंग को चांस मिलेगा टॉप 6 पर आने का। देखते देखते क्रोली स्पोर्ट्स आईक्यू टोटल गेमिंग के सामने वोटा वीर को यहाँ पर से नॉक करते नजर आएंगे। एक और नॉकआउट फिलहाल मिलेगा जरूर, बट रिटेलिएशन में वोटा को भी यहाँ पर से नॉकआउट करा जाएगा। शैंकी वो ट्राई हार्ड कर रहे हैं और लीजिए अंशु को भी यहाँ पर से टेक डाउन कर क्रोली स्पोर्ट्स को क्रूअल्टी से पूर्ण तरीके से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। लीडर बोर्ड की टॉप 2 टीम्स अब हो चुकी है बाहर, यानी कि इसका मतलब साफ है जो पॉइंट्स अभी तक ये 2 टीम्स खा रही थी, अब चांस मिलेगा बॉटम ऑफ द लीडर बोर्ड पे जो स्क्वाड्स हैं उनको कि अब वो पॉइंट्स अपने खाते में एकत्रित कर पाएंगे। देखते हैं कि कितने ज्यादा पॉइंट्स यहां पर से ये लोग बटोर पाएंगे। बट आईक्यू टोटल गेमिंग 5 एलिमिनेशन हो चुके हैं, काफी जल्दी ही टीम इवोल्यूशन को सरपास करने वाले हैं। सिर्फ 1 पॉइंट और चाहिए बिकॉज टीम इवोल्यूशन का भी सिर्फ एक ही खिलाड़ी जीवित दिखाई देना है, यानी कि इस गेम के बाद शायद से टीम इवोल्यूशन हमको 8वें पायदान पर दिखाई देने वाली है। बट वहीं पर अगर मैं स्किल मैक्स की बात करूं वो टॉप 6 पर है और सबसे बड़ा मौका आईक्यू टोटल गेमिंग एंड टीम इवोल्यूशन के पास 6ठे पायदान पर आने का। हालांकि अभी 9 स्क्वाड्स बची हुई है, 33 खिलाड़ी अभी भी जीवित है। देखते हैं कि यहां पर से फिलहाल कौन वो बोया मार ले जाएगा इस गेम के अंदर। धीरे धीरे करके सारी ही स्क्वाड वो फिर से एक और बार सर्कल की दौड़ पकड़ने के लिए, सर्कल की ये रेस के लिए अंदर आते नजर आ रहे हैं। इनसेन पावर सर्कल के एज पर है, रॉकी मामू ई स्पोर्ट्स भी वहीं पर सर्कल के एज पर दिखाई पड़ते नजर आ रही है। टीम केओस के खिलाड़ी शायद से खुद को रिवाइव करते नजर आएंगे ऑलरेडी, एंड देखते देखते फिर से लूट के वो आगे भी बढ़ेंगे बिकॉज आपने देखा था टीम केओस वो फिलहाल उनके ऊपर अटैक हुआ था स्किल मैक्स के द्वारा, उसके बाद स्किल मैक्स के ऊपर अटैक हुआ था रिजरेक्शन के द्वारा, और फिर रिजरेक्शन के ऊपर भी अटैक हुआ था एसएटीएल एंड क्रूअल ई स्पोर्ट भी वहां पर से आ गई थी। कहीं ना कहीं काफी ज्यादा वो एक हीटेड मूवमेंट बन गया था फॉर्ज की साइड या फिर आप कह लें फिलहाल कैंप साइड। बट अभी के लिए इनसेन पावर 4 एलिमिनेशंस के साथ एक अच्छी खासी स्काउटिंग चलते हुए। देखिए ये प्रेडेटरी का मुकाबला अभी तक काफी ज्यादा एग्रेसिव स्टार्ट हुआ है हर एक टीम के द्वारा। जो हम लोग सोच रहे थे चिड़ायू कि आफ्टर द कलारी मैप शायद से टीम थोड़ा पैसिवनेस दिखाएगी, वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। हर एक टीम अलग अलग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट भी वो करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे पहले हमने आईक्यू टोटल गेमिंग को देखा, वो स्प्लिट, फिर हमने देखा क्रूएल ई-स्पोर्ट का भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन था शुरुआती कुछ बैटल्स के अंदर, उसके बाद कुछ फाइट्स के अंदर। एंड अभी के लिए एक बार फिर से एसएटीएल और चिलमेट्स के बीच में ये एक 4v4 फाइट नजर आता हुआ। एसएटीएल जो कि अभी कुछ देर पहले एक फाइट निकाला है स्किलॉज के एरिया से आकर के अब आगे आ चुके हैं चिलमेट्स के सामने। जैक यहाँ पे नॉक हो जाएंगे, बनी, नूर और ट्रोल ये 3 खिलाड़ी बचे हुए हैं। जैक को रिवाइवल नहीं मिल पाएगा, जैक एलिमिनेट हो चुके हैं। बनी के पास यहाँ पे 4 मेडिकिट्स नजर आने वाले और हाथ में यहाँ पे थॉमसन है। ट्रोल भी नॉक हो चुके हैं। टीम कियोस इसी बीच इस मुकाबले से एलिमिनेट हो चुके हैं। बनी का एचपी काफी कम, लेकिन उसी बीच यहाँ पे बनी ने एक बहुत बढ़िया नॉक निकाल लिया। नूर वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए हैं, सामने काफी सारे खिलाड़ी और इसी के साथ चिलमेट्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेलते हुए गए और टीम एसएटीएल ई-स्पोर्ट्स इस मुकाबले से एलिमिनेट हो जाएगी। और उसी बीच आक्रमण होगा टीम आईक्यू टोटल गेमिंग का, बहुत भयंकर एक बार फिर से डोमिनेशन का डेफिनेशन आईक्यू टोटल गेमिंग। चिलमेट्स को भी अब एलिमिनेट कर देंगे और मौका देखा जब पता चला कि देखिए यहाँ पे लोहा थोड़ा गर्म है तो हथौड़ा भी मार दिया और मारने के बाद यहाँ पे फायदा भी मिला। 9 एलिमिनेशन यहाँ पे आईक्यू टोटल गेमिंग को मिल चुका है। लेकिन रुकिए, अभी खेल खत्म हुआ नहीं है। अब इनके सामने बीएफए एक और चुनौती, एक और पहाड़ यहाँ पे आ पहुंची है। एस्टेक नॉक हो जाएंगे, एलिमिनेट भी हो चुके, तीनों खिलाड़ी बचे हुए आईक्यू टोटल गेमिंग का आगे बढ़ते हुए। शैंकी भी नॉक हो चुके हैं। वोटा यहाँ पे बेहतरीन परफॉर्मेंस, 13 elimination in the bank account of आईक्यू टोटल गेमिंग एंड BFA goes wiped out। जी हाँ, BFA इस मुकाबले से एलिमिनेट हो जाएगी और एस्टेक के बिना भी इस टीम ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है चिड़ायू। The world breaks everyone and afterward many are strong at the broken places। ये broken leader board था आईक्यू टोटल गेमिंग के लिए and there is a reason कि स्क्वाड को फिलहाल कमबैक किंग्स बोलते हैं। ये है वो रीजन। एंट्री करी और एंट्री ना ही सिर्फ यहां पर से उन्होंने क्लच मार के करी है, लीडर बोर्ड पे भी टॉप 6 में वो एंट्री करी और एंट्री करते ही वो टॉप 5 पर भी आ चुके हैं आईक्यू टोटल गेमिंग। 3 खिलाड़ी यहां पर से फिलहाल अभी भी जीवित है और जिस प्रकार से उनकी पोजीशन ऐसा लगता है कि सामने पूरा क्लस्टर है, आपस में फाइट होगी और आईक्यू टोटल गेमिंग के पास वो बुया जा सकता है। काफी हाई चांसेस है ये, बट सर्कल किधर को शिफ्ट होगा ये भी एक बड़ी सोचने वाली बात है। बट मॉन्स्टर ट्रैक को आके जा तो रहा था, बट ग्लू वॉल में मॉन्स्टर ट्रैक को अटका लिया गया। बट शैंकी को यहां पर से नॉकआउट करा जाएगा। इनसेन पावर वो
को रोकने की कोशिश करते हुए फिलहाल के लिए वो एक बैरिकेड बना दिया है ग्लू बॉल्स का, क्योंकि ग्रेनेड से बचना है, वो एक्सप्लोजिव से बचना है, वो यूटिलिटी से बचना है। वो बैरिकेड बनाते ही उन्होंने ग्लू का भी प्रयोग करा फिलहाल उस ग्लूज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बट डोलची को यहाँ पर से शैंकी के द्वारा नॉकआउट करा जाएगा। कुछ और ज्यादा पॉइंट्स निकालने की कोशिश है टोटल गेमिंग के द्वारा, बट स्टिल फिर से एक और बार शैंकी को नॉकआउट कर दिया जाएगा सूस्ती के द्वारा। माफिया कम्स इनटू द रोल, स्नाइपर डेविल यहां पर से बनना पड़ेगा, अपनी स्क्वाड को यहां पर से कवर करना पड़ेगा। सर्कल वाइको टोटल गेमिंग के पास है नहीं, आगे बढ़ना पड़ेगा सर्कल के अंदर। और आपके सामने आरटीएक्स है, आपके सामने आरएम ई-स्पोर्ट्स, आपके सामने इनसेन पावर। ये जो पोजीशन है आईक्यू टोटल गेमिंग की, यहां पर से अंदर आना वो काफी ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज फंस चुके हो आप जब सर्कल के अंदर आएंगे एक साथ आपके ऊपर अटैक होने वाले तीनों स्क्वाड्स का। पर देखते ही देखते यहां पर से इनसेन पावर भी आगे आई और शायद से इसी का एडवांटेज उठा के आईक्यू टोटल गेमिंग ने सोचा कि हम भी आगे आ सकते हैं। बट इनसेन पावर के पास परमानेंट कवर है, आईक्यू टोटल गेमिंग के पास परमानेंट कवर नहीं है। बट माफिया वो रोशन को नॉक करते नजर आएंगे। इनसेन पावर को तो कुछ समय के लिए चुप करा, बट स्टिल आप आरएम ई-स्पोर्ट्स एंड आरटीएक्स को कैसे रोकेंगे? फिलहाल ग्लू वॉल्स लगा के कुछ देर के लिए वो पोजीशन वहां पर से होल्ड करेंगे, बट ये लीजिए ग्लू वॉल्स भी तोड़ी जाएगी और रेप्टाइल रिदम का प्रयोग करके आईक्यू टोटल गेमिंग के ऊपर और ज्यादा प्रेशर बनाने की कोशिश। 4 स्क्वाड्स 15 खिलाड़ी, एक फैटल 4 का ये बैटल, एक अच्छा टाइम टेरर का इस्तेमाल करके इनसेन पावर थोड़ा सा और ज्यादा यहां पर से होल्ड कर सकती है। बट अगेन ये सर्कल वो बता चुका है कि वो किधर शिफ्ट होने वाला है और शायद से आईक्यू टोटल गेमिंग सबसे पहले वो सर्कल पकड़ सकते हैं। लॉन्च पैड भी लग चुका है, तैयारी हो चुकी है। लेट्स सी कि ये बुया कौन पुल करने वाले ऑक्सी। अभी के लिए 4 टीम इस मुकाबले के अंदर बने हुए हैं चिरायु, और इन चारों टीम के पास एक अच्छी खासी मैन पावर, मैन एडवांटेज नजर आने वाली है। जैसे कि आपने कहा था आईक्यू टोटल गेमिंग, उनके लिए इस जोन में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल साबित होने वाला है। बिल्कुल देखिए यहाँ पे चैलेंजेस बनते हुए चुनौतियां बन रही है, लेकिन चुनौतियों को पार करके आगे बढ़ना होगा आईक्यू टोटल गेमिंग को। सामने फाइट में हिस्सा लेते हुए आरएम ई-स्पोर्ट्स, आरटीएक्स ई-स्पोर्ट्स, इनसेन पावर, माफिया की स्नाइपिंग नहीं रुकने वाली है। बैक टू बैक कनेक्शन बनाते हुए सामने देखिए वहां पे शैंकी ने भी एक नॉक निकाला, रितेश को नॉक किया गया था ब्रिज के ऊपर, ब्रिज के नीचे दो तरफ हमला, यहाँ पे याही को नॉक कर चुके हैं माफिया। आरटीएक्स ई-स्पोर्ट्स के ऊपर तगड़ा प्रहार आता हुआ यहाँ पे आईक्यू टोटल गेमिंग के द्वारा 13 एलिमिनेशन यहाँ पे निकाल चुकी है टीम। ग्लूअल्स लगा के आरटीएक्स आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दिक्कतें बनाते हुए आईक्यू टोटल गेमिंग माफिया शैम को यहाँ पे नॉक कर चुके हैं। एक के बाद एक खिलाड़ियों को यहाँ पे एलिमिनेट करते हुए एक और नॉक माफिया के द्वारा। द स्नाइपर डेविल इज बैक ऑन हिज फॉर्म में आ चुकी है खिलाड़ी और आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। इसी बीच यहाँ पे आरटीएक्स इस मुकाबले से एलिमिनेट हो जाएगी। अब सामने आरएम ई-स्पोर्ट्स और इनसेन पावर, ये दोनों टीम बची हुई रहेगी, लेकिन यहाँ पे एस्टेक वो टीम में मौजूद नहीं है। थोड़ी सी मैन पावर कम होने वाली है आईक्यू टीजी के पास, लेकिन यहाँ पे टीम रुकेगी नहीं। एक और टीम एलिमिनेट, आरएम ई-स्पोर्ट्स भी एलिमिनेट हो जाएगी। नाउ इट्स अ 3v4 सिनेरियो, आईक्यू टोटल गेमिंग वर्सेस टीम इनसेन पावर। बोटा नॉक हो चुके हैं शैंकी और माफिया, क्या ये एक बुया आ सकता है? माफिया एक लौटे खिलाड़ी, सामने से हमला आता हुआ इनसेन पावर का, इस 1v2 माफिया वो नॉक निकाल चुके हैं। रोशन नॉक हो चुके हैं, एक और खिलाड़ी बचे हुए हैं। इट्स 1v1 एक्स डिवाइन बना माफिया, इट्स स्नाइपर वर्सेस स्नाइपर चिनायू। जी बिल्कुल, यहाँ पर से एक 1v2 सिचुएशन है। ये फिर से एक और बार पुली जैसी सिचुएशन हो चुकी है, बट माफिया क्या यहाँ पर से वो क्लच कर पाएंगे? ऑलरेडी एक खिलाड़ी को नॉकआउट कर तो रखा है, बट वो एलिमिनेशन निकालने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। वॉल्स को तोड़ा जाएगा इतनी देर में, रिप्टाइल रिदम आएगा, वो एलिमिनेशन भी आ चुका है। और फाइनली माफिया उनको टेक डाउन कर कर इनसेन पावर ले जाती है एक तगड़ा बूया। ये लगा था एक पल को कि वो क्लच हो सकता है, बट नहीं, इनसेन पावर वो कहेंगे कि इतनी आसानी से नहीं देंगे आपको बूया। सर्कल था इनसेन पावर के पास, परमानेंट कवर था ड्रॉप का, उसका भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर कर इनसेन पावर का भी आईक्यू टोटल गेमिंग के साथ साथ टॉप 6 में एक तगड़ा कमबैक हुआ है। नाउ द गेम इज डाउन टू द लास्ट मैप, और फिलहाल के लिए आखिरी मैप रेंडमाइजर से सिलेक्ट होगा कि आखिरकार एक बात जब हमला के इनको होगा नहीं, बट चल देखते हैं कि आखिरी गेम में क्या होने वाला है। इनसेन पावर 23 अंकों के साथ चिलमेट्स 20 होता नजर आ भी रहा है। हालांकि बोया इनसेन पावर का लगा है, बट पहले पायदान पर होगी आईक्यू टोटल गेमिंग विद 29 बॉम्बर, और शायद काफी हद तक अपना जो क्वालिफिकेशन है वो सुनिश्चित करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। बिकॉज देखिए अभी भी कंपटीशन काफी ज्यादा है, बिकॉज ज्यादा जो गैप है वो होगा नहीं, बट चल देखते हैं कि आखिरी गेम में क्या होने वाला है। इनसेन पावर
स्पोर्ट्स दूसरे पर है, बट डायरेक्ट आ जाता हूं मैं फिलहाल पांचवे एंड छठे पायदान पर, जो कि आईक्यू टोटल गेमिंग 73 पॉइंट्स के साथ, और छठे पर है 66 अंकों के साथ ब्लैक फ्लैग आर्मी। यानी कि टीम इवोल्यूशन के पास अगर चांस है तो बस एक है कि वो ब्लैक फ्लैग आर्मी को यहां पर से धकेल सकते हैं, या फिर आप ये होप करें कि SA-TUL, इनसेन पावर और आईक्यू टोटल गेमिंग में से किसी का जो गेम है इनिशियल वो बिगड़ जाए, वो अर्ली एलिमिनेट हो जाए, और उसके बाद आप 25 से 30 अंक के एरिया पे बेबात जरूर देखने उन्होंने, और यही कहानी मौजूद है बढ़ते लिए टीम इवोल्यूशन वो दिक्कत के एरिया में कौन कौन सी टीम उतरेगी और किस तरीके से बैटल होने वाला है। आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला 6th गेम ऑफ द डे कलाहारी के इस मैप पे आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है। बिल्कुल, यहां पर से फिलहाल गेम नंबर 6 कलाहारी ग्रुप स्टेज वीक 2 ग्रुप बी का ये आखिरी मुकाबला डिसाइड करेगा कौन सी वो 6 स्क्वाड्स है जो कि क्वालिफाई कर रही है। प्लेन पाथ काफी ही ज्यादा सेंट्रलाइज्ड, आई डोंट थिंक सो किसी स्क्वाड को दिक्कतें होगी अपने ड्रॉप लोकेशन पर जाने के लिए। 10 सब पर जाने में थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है, टीम इवोल्यूशन वो दिक्कतें फेस भी करते नजर आ रही है, बट वहीं पर वो जो क्लैश हुआ था पिछली बार वो इस बार होता नजर नहीं आएगा। इनसेन पावर जाएगी मैमथ के ऊपर, टीम इवोल्यूशन जाएगी 10 सब के ऊपर, रिफाइनरी पर फिर से क्लैश होता नजर आ रहा है। RM esports फिर से वही स्प्लिट लिया है, पिछली बार थर्ड पार्टी करके वो एलिमिनेशन निकाले थे, इस बार SA-TUL esports बनाम टीम की ओर वो रिफाइनरी के ऊपर दिखता नजर आ रहा है। ब्लैक फ्लैग आर्मी भी वो उग्र दिखाई दे रहे हैं फिलहाल थर्ड पार्टी करने के लिए रिफाइनरी के ऊपर। वहीं पर चिलमेट्स भी कहीं ना कहीं SA-TUL के एक खिलाड़ी को पकड़ने की कोशिश करते नजर आ रही है। SA-TUL का काफी बड़ा स्प्लिट है, 1v1v2 का 1v1v1v1 का स्प्लिट है, चारों खिलाड़ी आप देखें अलग अलग उतरे। क्या ये लोग कंपटीशन कर रहे हैं कि देखते हैं अकेला खेलते हैं और देखते हैं कि सबसे ज्यादा एलिमिनेशंस कौन निकालता है? देखिए, हो सकता है जैसे कि आप कह रहे हो कि चीज़ें पॉसिबल हो तो सकती है, लेकिन अभी के लिए SA-TUL esports यहाँ पे आए हैं अपने चारों खिलाड़ियों के साथ, कोई एलिमिनेशन खाते पे रहेगी नहीं, और जाहिर सी बात है कोई फाइट यहाँ पे अभी इन्वॉल्वमेंट में नहीं आई है टीम। बट जैक, बनी, नूर और ट्रोल के ऊपर वहां पे हमला आता है, ट्रोल यहाँ पे नॉक हो जाएंगे और साथ में एलिमिनेट भी कर दिया जाएगा। शुरुआती बड़ा नुकसान यहाँ पे कहीं ना कहीं टीम SA-TUL के लिए। बिल्कुल दिक्कत है फिलहाल के लिए होगी जरूर, और अभी के लिए टीम क्यूस एक एलिमिनेशन अपने नाम कर लिया है, बट फिलहाल के लिए कुछ खिलाड़ियों को स्पॉट आउट करा जरूर। क्रूअल esports के वो खिलाड़ी थे और स्केरी को एक एलिमिनेशन यहां पर मिलता नजर आएगा। अवनीत को हालांकि फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा, जल्द से जल्द रिवाइवल की वो मांग होगी, बट देखते हैं कि किस प्रकार से यहां पर वो ये गेम आगे की तरफ जाता है। वीर को यहां पर से नॉकआउट करा और वो एलिमिनेशन आने वाला था, बस एक और गोली वो कनेक्ट करनी थी, बट शायद से वो एलिमिनेशन आ ना पाएगा। देखते देखते यहाँ पर से टीम क्यूज आज का दिन बेहद अच्छा नहीं गया है स्क्वाड के लिए। हर बार जितनी भी 4v4 फाइट्स हमने स्क्वाड की देखी है कहीं ना कहीं वो इनके फेवर में जाते नजर आई ही नहीं है, और शायद यही एक रीजन है कि अच्छा परफॉर्मेंस फिलहाल इनके द्वारा दिखाई नहीं दिया आज के इस दिन। बॉटम में है लीडर बोर्ड के, बट अभी के लिए एक और खिलाड़ी को नॉकआउट करा जाएगा। थोड़ा सा फ्री माइंड होकर अब खेल सकते हैं, बिकॉज पता है कि क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट क्रूअल esports को यहाँ पर से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ RTX वो भी एलिमिनेट होते नजर आएंगे प्रॉपर तरीके से। आखिरी गेम और अभी तक इतनी पेस से परमानेंटली स्क्वाड्स को एलिमिनेट होता एक भी गेम में नहीं देखा हमने। बिल्कुल, देखिए इस बार जो एलिमिनेशन का पेस है थोड़ा ज्यादा है, कहीं ना कहीं एक के बाद एक स्क्वाड यहाँ पे एलिमिनेट होती हुई जा रही है। टीम रिजरेक्शन यहाँ पे अपने चारों खिलाड़ियों के साथ, लेकिन समथिंग के ऊपर हमला आएगा, समथिंग यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे। सिद्धार्थ, जियान वहां बचे हुए रहेंगे एक एक एलिमिनेशन के साथ। वहीं पे इसी एरिया पे आपको स्किल मैक्स नजर आने वाले। सागर थोड़ा अलग है अपने टीम से, इकलौते हैं वहां पे, और उनके आसपास इनसेन पावर की टीम नजर आने वाले, तो वहां पे वो खिलाड़ी फंस सकते हैं। लेकिन वहीं पे साध्विक, रियान और भाव्या वो आगे बढ़ते हुए वो तीनों खिलाड़ी एक साथ रहेंगे। लेकिन वहां पे देखिए शंकु के द्वारा बेहतरीन कनेक्शन, जय कैन सोलो के ऊपर प्रहार आएगा और जय को वहां पे एलिमिनेट किया जाएगा, नॉक किया गया फिलहाल के लिए, और साथ में एलिमिनेट किया गया था, बट डिवाइन ने रिवाइवल दे दिया है जय को। वही बात करेंगे टीम स्किल मैक्स के बारे में। 6 एलिमिनेशन आ चुका है यहाँ पे टीम स्किल मैक्स के पास, और आईक्यू टोटल गेमिंग आगे बढ़ते हुए यहाँ पे 2 एलिमिनेशन रहेगा। एस्टेक यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, लेकिन शैंकी उन्होंने भी बेहतरीन नॉक निकाला, लेकिन शैंकी खुद भी यहाँ पे नॉक हो जाएंगे। वोटा आ चुके हैं शैंकी को रिवाइव देने के लिए, शैंकी को रिवाइवल मिल चुका है। 3 एलिमिनेशन शुरुआती तौर पे आईक्यू टोटल गेमिंग के खाते में। बिल्कुल, एंड इवन 4 हो चुके हैं, बट वोटा को हल्का सा डैमेज मिलता नजर आएगा। रेजरेक्शन के वो प्लेयर्स इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी पोजीशन मेंटेन रखते नजर आ रहे हैं, शायद से वो हुगन का इस्तेमाल करके। शैंकी के पीछे मैंने देखा है खिलाड़ी को नीचे आते हुए, बट देखते देखते सागर अपनी पूरी स्क्वाड रिवाइव कर देंगे। ऑन द अदर एंड एस्टेक एंड वोटा दोनों को गिराया जाएगा रेजरेक्शन के द्वारा। शैंकी एक नॉकआउट मिला जरूर, बट
शेंकी को भी गिरा दिया जाएगा। माफिया एक लौते खिलाड़ी आईक्यू टोटल गेमिंग की साइड से, देखते हैं कि क्या अब वो रिवाइव कर पाएंगे या फिर नहीं। बट 3 स्क्वाड्स प्रॉपर तरीके से बाहर हो चुकी है, वो है क्रूएल ई-स्पोर्ट्स, आरटीएक्स एंड टीम केओस। देखते हैं कि फिलहाल और कितने एलिमिनेशन हमको परमानेंटली वो फिलहाल दिखते नजर आने वाले। बट देखते देखते ब्लैक फ्लैग आर्मी 2 एलिमिनेशंस के साथ अटैक करते हुए स्किल मैक्स के ऊपर। हालांकि स्किल मैक्स अभी के लिए एलिमिनेशन लीडर बन रखे थे, बट सागर को पकड़ा ऑफ गार्ड और आसानी से वो नॉकआउट भी मिला। बट रेजरेक्शन वो मैप के हर तरफ है, वो कहीं ना कहीं से एलिमिनेशन निकालते नजर आ रहे हैं और 7 एलिमिनेशन शुरुआती दौर में 4.5 मिनट के अंदर ऑलरेडी हो भी चुके हैं। सिद्धार्थ काफी तेजी से आगे आते नजर आ रहे हैं, काफी कॉन्फिडेंट हो चुके हैं प्लेयर्स रेजरेक्शन के। पता है कि आसानी से लॉबी में 4v4 फाइट्स निकल रही है। जियान के कॉन्फिडेंस को देखिए आप, कितनी तेजी से सामने के सामने वो एंगल क्रिएट कर रहे हैं फिनिक्स के, और फिनिक्स वो कुछ कर भी नहीं पा रहे। बट अभी के लिए रेजरेक्शन वो पूरा सेटअप जमा रहे हैं और ब्लैक फ्लैग आर्मी बस निहार रहे हैं रेजरेक्शन के सेटअप को। फिनिक्स के ऊपर वो प्रहार और सिद्धार्थ आसानी से वो टेक डाउन करते भी नजर आएंगे। शेंकी को रिवाइवल मिला था, बट शेंकी को टेक डाउन भी करा जाएगा और खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा बॉस, क्योंकि पूरी की पूरी आईक्यू टोटल गेमिंग वो आपके पास ही थी। हालांकि 2 और खिलाड़ी आपके पास थे, शायद एक और खिलाड़ी यहां पर से दूर है, बट 6ठा एलिमिनेशन अपने नाम करो और शेंकी को खोया, जल्द से जल्द फिर से रिवाइव करना पड़ेगा। जल्द से जल्द फिर से रिवाइवल चाहिए होगा इस टीम को। शेंकी को रिवाइव करने की जरूरत है और वोटा जाएंगे रिवाइवल के पास, यहाँ पे कहने के वेंडिंग मशीन के पास, और फटाफट से रिवाइवल दे देंगे शेंकी को। 6 एलिमिनेशन शुरुआती तौर पे यहाँ पे आईक्यू टोटल गेमिंग को मिल चुका है, लेकिन उसी के साथ द मेज के एरिया पे सिदाका पहुंचे हैं। यहाँ पे सामने रेनॉक्स मौजूद थे और उनको भी एलिमिनेट किया गया मैक्स 7 के द्वारा। वोटा को भी आप देखिए, वहां पे भाव्या को एलिमिनेट किया है वोटा ने, और 7 एलिमिनेशन यहाँ पे आईक्यू टोटल गेमिंग को मिल चुका है इस वक्त। यहाँ पे शेंकी वापस मैच में कमबैक करते हुए वापस से करेंगे और थोड़ा बहुत यहाँ पे से लूट अपने लिए निकालते हुए, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है फाइट में जाने से पहले। वही बात करेंगे टीम चिलमेट्स के वल्चर के बारे में, तो वल्चर के हाथ में यहाँ पर सिर्फ एमपी नजर आने वाला है और वो भी आगे बढ़ते हुए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे रुद्रा को आप देखिए, रुद्रा रिफ्लेक्सर को एलिमिनेट करते हुए सामने से राजू ओपी आएंगे। फ्लेम्स नॉकआउट होने वाले, रुद्रा का एचपी काफी कम, ग्लूअल लगा के खुद को पैक कर चुके हैं। फ्लेम्स को रिवाइवल देंगे, रुद्रा खुद को भी यहाँ पे हील अप करते हुए, लेकिन रितेश शायद से उनको रिवाइवल नहीं मिल पाएगा। जी हाँ, रितेश भी एलिमिनेट हो जाएंगे। चिलमेट्स बनाम आरएम स्पोर्ट्स, राजू ओपी अभी भी यहाँ पे कहेंगे कंटेनर्स के पीछे होल्ड करते हुए, कवर बनाते हुए फ्लेम्स आएंगे और सीधा करके हमला राजू ओपी के ऊपर। राजू को भी यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। न्यूक्लियर और फ्लेम्स आगे बढ़ते हुए, कहीं ना कहीं वहां पे वल्चर मौजूद है और वल्चर के ऊपर हमला न्यूक्लियर के द्वारा। वल्चर का एचपी कम और वल्चर को भी यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। न्यूक्लियर, रुद्रा और फ्लेम 5 यहाँ पे फ्रॉम आरएम ई स्पोर्ट्स। रितेश के एलिमिनेशन के बाद अभी भी इस टीम के पास 7 एलिमिनेशन मौजूद। ये बिल्कुल आईक्यू टोटल गेमिंग के सामने ब्लैक फ्लैग आर्मी के प्लेयर्स, थोड़ा सा डैमेज यहां पर से वोटा को मिलता नजर आएगा। टाइम टर्नर का इस्तेमाल, बट उसके अंदर भी आपको डैमेज आएगा। हालांकि शेंकी को गिराया जाएगा। देखते देखते यहां पर से अच्छा कवर और दोनों ब्लैक फ्लैग आर्मी के प्लेयर्स को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। 7 एलिमिनेशन थे, वो बन के बढ़ के और बन चुके हैं 9 फिलहाल के लिए। यहां पर से धीरे धीरे करके वो हालांकि पेस पकड़ा और प्रेशर काफी ज्यादा था चौथे गेम के बाद से, बट अब वो प्रेशर आसानी से आईक्यू टोटल गेमिंग ने रिलीव कर दिया और शायद से इवन टॉप 3 पर भी ये स्क्वाड आ सकती है, जिस प्रकार से इनका परफॉर्मेंस वो दिखता नजर आ रहा है। माफिया फिलहाल थोड़ा सा डैमेज होते नजर आएंगे, शायद अपनी स्क्वाड से थोड़ा सा दूर है, बट आर्सेनल यहां पर से खोला जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा लूट यहां पर से निकाली जाएगी। प्रिपेयर कर रही है ये स्क्वाड खुद को अगेन एक और बार फिर से वो बूया के काफी क्लोज जाने का और शायद इस बार इवन वो बूया निकालने का। देखते हैं किस प्रकार से यहां पर से वो आगे बढ़ते नजर आएंगे। बट फिलहाल काफी अच्छी तरीके से वोटा ने वो घोड़े को इग्नोर करा और आगे बढ़ते हुए नजर आए। बट फिलहाल के लिए बेफ्रेंड का इलाका काफी क्लोज है। हालांकि सर्कल की दौड़ अब शायद से सारे प्लेयर्स के लिए कुछ समय बाद वो शुरू होते नजर आएगी। हालांकि रेजरेक्शन 13 एलिमिनेशंस के साथ यहां पर से एलिमिनेशन लीडर बन रखे हैं। काफी एग्रेसिव गेम आज के इस दिन और लीडर बोर्ड के टॉप पर ही रहेंगे, बिकॉज क्रूएल ई-स्पोर्ट्स तो वो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुकी है और शायद कोई आसपास भी नहीं था रेजरेक्शन के क्रूएल ई-स्पोर्ट्स को छोड़कर कि वो टॉप 1 की पोजीशन रेजरेक्शन से छीन पाए। अभी के लिए आईक्यू टोटल गेमिंग 9 एलिमिनेशंस के साथ, और शायद से इस बार तो वो आ चुके हैं ठान करके, मान करके और अपनी पूरी स्ट्रेटेजीज को बना करके कि इस बार तो अच्छे खासे एलिमिनेशन के साथ इस मैच को एंड करना है। बूया नहीं तो सही, एक इम्पैक्ट डालना ही है, क्योंकि क्वालिफिकेशन में जगह बनाना है, टॉप 6 में जगह बनाना है। अभी के लिए हम लोग देख सकते हैं आईपी यानी कि इनसेन पावर ई-स्पोर्ट्स, उनके सामने एससीटीएल ई-स्पोर्ट्स के 2 खिलाड़ी ट्रोल और जैक। मैन एडवांटेज थोड़ी कम है इनके सामने। अगर जय और रोशन रश करेंगे, साथ में सुस्टी का अगर कवर आएगा
तो किस तरीके से ये टीम सर्वाइव करके ट्रोल पीछे जाते हुए जैक वहीं पे होल्ड कर रहे हैं। ट्रोल ने यहाँ पे मॉड्स का इस्तेमाल किया है, स्टेल्थ बाइट्स, लेकिन जैक उनके हाथ में M590। सामने 3 खिलाड़ी, जैक ओपन एरिया में जाके एंगल ढूंढ रहे हैं अपने लिए। फ्लैश फ्रीज का इस्तेमाल, यहाँ पे आइस ग्रेनेड से हमला, लेकिन सामने जैक एंड सोलो काफी कम एचपी। बैक टू बैक वहां पे ग्लू मेल्टर्स भी थ्रो करा जा रहा है, लेकिन जैक क्या वो आगे जाके रश करेंगे? बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत खतरा अपने लिए मोड़ लेंगे अगर आगे जाकर के वो हमला करते हैं। लेकिन ये जो थ्रोएबल्स का प्रयोग किया गया था, थोड़ा प्रेशर बनाया गया था, देखिए थोड़ा बहुत काम तो आया। इनसेन पावर थोड़ा पीछे गए, उनको पता नहीं था कि सामने केवल एक ही खिलाड़ी बचे हुए हैं। जैसे ही थ्रोएबल्स आई थी उनको लगा कि पूरी की पूरी टीम मौजूद होगी और वो पीछे हट गए वहां से। और अभी के लिए बढ़िया मौका बन सकता है जैक के लिए। हाथ में वुड पेकर, हमला करेंगे सुस्टी के ऊपर, कनेक्शन बनाया है, पोजीशन रिवील्ड हो जाएगा वहां पे। और इस रिवील्ड पोजीशन के साथ कितने देर तक वो सर्वाइव करेंगे वो देखने वाली बात रहेगी। बट चलिए एक बार रिप्ले देख लेते हैं रिजरेक्शन का ये बेहतरीन फाइट। 9 एलिमिनेशन के साथ इस फाइट में वो भिड़े थे जहां पे टीम एवोल्यूशन सामने आ चुके थे। शंकु को भी एलिमिनेट करा जाता है और टीम रिजरेक्शन भी एक बढ़िया स्टार्ट करते हुए इस मुकाबले के अंदर। लेकिन एक बार फिर से टीम एसएट्यूएल और टीम बीएफए आमने सामने भिड़ते हुए। थीवा का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल टाइम टनल के अंदर वहां पे बन्नी के द्वारा। अभी तक केवल 2 एलिमिनेशन आया है टीम एसएट्यूएल के पास। सामने से बीएफए का रश, क्या ये रश संभाल पाएंगे टीम एसएट्यूएल स्पोर्ट्स? बिल्कुल जिस प्रकार से यहाँ पर से उन्होंने पुश कराया, मुझे लगता है कि एसएट्यूएल स्पोर्ट्स आसानी से ये क्लच आउट कर सकते हैं। बट सामने वो रिवाइवल चलता नजर आ रहा है और काफी इंपॉर्टेंट गेम है ये फिलहाल ब्लैक फ्लैग आर्मी के लिए भी। बट एसएट्यूएल एक के बाद एक वो एलिमिनेशन यहाँ पर से अपने नाम करते नजर आ रहे हैं। जैक वो नॉकआउट है जरूर, बट बनी ने साइड से शंकु को नॉकआउट करा। टीम इवोल्यूशन के लिए काफी ज्यादा दिक्कतें करी। हालांकि जल्द से जल्द नूर वो ट्रोल को रिवाइव करते नजर आएंगे। अभी भी एसएट्यूएल स्पोर्ट्स वो परमानेंटली एलिमिनेट तो नहीं हुए, बट वहां पर 3 स्क्वाड फाइट में इन्वॉल्वमेंट ले रही थी, ब्लैक फ्लैग आर्मी, टीम इवोल्यूशन और एसएट्यूएल स्पोर्ट्स। एसएट्यूएल स्पोर्ट्स के प्लेयर्स तो वहां पर से समाप्त हुए, बट टीम इवोल्यूशन बनाम ब्लैक फ्लैग आर्मी वहां चलता नजर आ रहा है और टीम इवोल्यूशन ब्लैक फ्लैग आर्मी के प्लेयर्स को धोते नजर आ रहे हैं। 13 एलिमिनेशन यहां पर से आईक्यू टोटल गेमिंग एंड रिजरेक्शन के हो चुके हैं। आरएम स्पोर्ट्स भी ज्यादा पीछे नहीं है, 10 एलिमिनेशन के साथ वो भी ट्राई कर रहे हैं कि टॉप 6 में अपनी जगह बनाए। टीम इवोल्यूशन वो भी ट्राई हार्ड कर रहे हैं, 8 एलिमिनेशन उनके भी हो चुके हैं, बट ब्लैक फ्लैग आर्मी उनको एलिमिनेट करना पड़ेगा जल्द से जल्द। 7 एलिमिनेशन है उनके और अगर यहां पर आप ब्लैक फ्लैग आर्मी को एलिमिनेट करते हो तो ही आपका कुछ हो पाएगा, बिकॉज ज्यादा आगे तक अगर ब्लैक फ्लैग आर्मी चली गई तो आपके लिए दिक्कत है, बिकॉज 7 एलिमिनेशन उनके भी हैं, 8 एलिमिनेशन आपके भी है। यानी कि अभी तक सिर्फ 1 पॉइंट आपने कवर अप करा है और आपको लगभग 10 से 15 पॉइंट्स यहां पर से कवर अप करने थे अगर आपको ब्लैक फ्लैग आर्मी से ऊपर जाना है, तो वो भी टॉप 6 में अपनी जगह बनाने के लिए। बट यहीं पर बेफ्रंट का इलाका और 3 स्क्वाड दिखाई पड़ते हुए। आरएम स्पोर्ट्स, आईक्यू टोटल गेमिंग और इनसेन पावर के भी कुछ प्लेयर्स यहां पर से दिखाई पड़ते नजर आ रहे हैं। देखते देखते यहां पर से आरएम स्पोर्ट्स काफी तेजी से वो पीछे निकलते नजर आ रहे हैं, बट फ्लेम्स को ऑन द साइड नॉकआउट करा जाएगा। और हर बार शायद ऑक्सीजन आप भी एग्री करेंगे, जितनी भी बार मैंने देखा है आरएम स्पोर्ट्स की फाइट में इन्वॉल्वमेंट, हर बार फ्लेम वो सबसे पहले नॉक होते नजर आते हैं। बट ये देखिए रिप्ले, आईक्यू टोटल गेमिंग की साइड से वोटा वो 2 खिलाड़ियों को यहां पर से बाहर करते हैं। रियान वो निकलने की कोशिश करते हैं, वो निकल भी जाते हैं, बट सात्विक को यहां पर से हल्का सा डैमेज मिलता है और बच के तो वो भी वहां पर से निकल जाते हैं। बिल्कुल अभी के लिए देखिए यहाँ पे 9 टीम और 31 प्लेयर सर्वाइव करते हुए इस मुकाबले के अंदर। तो देखने वाली बात रहेगी किस तरीके से ये फाइट सब आगे बढ़ेगी, जहां पर टीम एवोल्यूशन के 4 खिलाड़ी बचे हुए इस मुकाबले के अंदर। सामने टीम इनसेन पावर स्पोर्ट्स, जिन्होंने अभी तक के सारे मुकाबलों में काफी ज्यादा कंसिस्टेंटली अपना परफॉर्मेंस दिखाया है। कहीं ना कहीं इनसेन पावर स्पोर्ट्स, रोशन, जैक एंड सोलो, एक्स डिवाइन, एक तगड़ा आईजीएल मौजूद है इनके पास। लेकिन सुस्टी इस वक्त फिलहाल के लिए टीम से एलिमिनेट हो चुके हैं। रिवाइवल का चांस बहुत कम लग रहा है मुझे, बट सामने क्योंकि यहाँ पे आरएम स्पोर्ट्स बनी हुई है तो वो एक चुनौती रहेगा कि आरएम स्पोर्ट्स को किस तरीके से वो एलिमिनेट करते हुए जाएंगे। लेकिन एक्स डिवाइन देखिए वो स्टिल मॉड्स का इस्तेमाल करके शायद से वेंडिंग के पास जा रहे हैं सुस्टी को रिवाइव करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि एक एक खिलाड़ी का क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंस रहता है टीम में। हर एक खिलाड़ी का अपना अपना किरदार होता है और हर खिलाड़ी को अपना किरदार निभाना पड़ता है। और देखिए डिवाइन ने रिस्क लिया और रिवाइव किया है सुस्टी को वहां पे, और ये रिस्की रिवाइवल कितना बढ़िया रहेगा सुस्टी के लिए, कितना वो योगदान दे पाएंगे अपने टीम को, देखने वाली बात रहेगी। बट फिलहाल के लिए आईक्यू टोटल गेमिंग कंसिस्टेंसी यहाँ पे नजर आने वाली है इस टीम से इस पर्टिकुलर मैच के अंदर। कहने का शुरुआत से लेके अभी तक 13 एलिमिनेशन ये टीम निकाल चुकी है, जहां पे वोटा के पास 5 एलिमिनेशन है, माफिया के पास 2 एलिमिनेशन, एस्टेक और शैंकी के पास 3 एलिमिनेशन मौजूद होने वाले, टोटल 13 एलिमिनेशन। एस्टेक अभी भी यहाँ पे होल्ड करते हुए कंपाउंड अच्छा खासा उन्होंने बना लिया है, और इस बार इस कंपाउंड के सहारे अगर सर्कल इनको फेवर करता है तो एक बेहतरीन बोया इनके पास आ सकता है। लेकिन सामने बहुत सारी यहाँ पे चैलेंजेस होने वाली है। देखिए सामने बीएफए मौजूद है, इनसेन पावर मौजूद है, आरएम स्पोर्ट्स और साथ में रिजरेक्शन स्पोर्ट्स की भी टीम मौजूद रहेगी, और साइड से वहां पे टीम एवोल्यूशन भी
आगे एंट्री कर रही है। वही बात करेंगे यहाँ पर टीम एसेट ड्यूल के बारे में। उनके एक खिलाड़ी नॉक होने वाले हैं और 3 खिलाड़ी जीवित है। 4 एलिमिनेशन है टीम एसेट ड्यूल के पास। एसेट ड्यूल के प्लेयर्स आगे बढ़ते हुए, 2 खिलाड़ी आगे है, 2 खिलाड़ी पीछे रहेंगे। बन्नी और ट्रोल थोड़ा आगे रहते हुए यहाँ पे बन्नी हीलअप करते हुए नूर को। और देखिए कितनी सारी टीम अभी के लिए इस एक एरिया पे एकजुट हो चुके हैं और बहुत जल्दी ये फाइट बढ़ने वाली है, आगे इंटेंस होने वाला है और कियोस बढ़ने वाली है इन फाइट्स के बीच में। देखने वाली बात रहेगी इतनी सारी टीम्स के बीच में कौन सी वो टीम रहेगी जो सरवाइव करने वाली है और आखिरकार अपना बुया अपने साथ लेकर के जाएगी कौन सी वाली टीम, वो देखने वाली बात रहेगी। बट अभी के लिए एसेट ड्यूल 4 एलिमिनेशन के साथ और सामने की कंपाउंड में रिजरेक्शन होल्ड करती हुई। बिल्कुल आईक्यू टोटल गेमिंग की साइड से माफिया ने भी एक एलिमिनेशन अपने नाम करा। ब्लैक फ्लैग आर्मी के खिलाड़ी को बाहर करा जाएगा और यहां पर से रिवाइव करना बहुत मुश्किल है। आप देखें सारी स्क्वाड्स वो बे फ्रंट के ऊपर, ये 9 स्क्वाड्स, ये छोटा सा सर्कल और उसमें 9 स्क्वाड्स बैठी हुई है और वो भी वेंटिंग देखिए आप कितने घिरी हुई है। ऐसा लग रहा है कि पानी में बहुत सारे मगरमच्छ है और बीच में बस एक कंपार्टमेंट है जो कि परमानेंट वो दिखाई पड़ता नजर आ रहा है और वहां तक कोई पहुंच नहीं सकता। देखते देखते यहां पर से 4 एलिमिनेशन एसेट ड्यूल के पास भी है और अब सभी को सर्कल में जाना पड़ेगा। सर्कल की दौड़े शुरू हो चुकी है। 9 स्क्वाड्स इन द स्मॉल सर्कल और ये 10 सेकंड के अंदर अगला सर्कल भी श्रिंक होता नजर आएगा। एलिमिनेशन लीडर्स की चर्चा करें, आईक्यू टोटल गेमिंग अच्छी खासी पोजीशन उनके पास भी है, बट एसेट ड्यूल ई स्पोर्ट्स फिलहाल के लिए फाइट में इन्वॉल्वमेंट लेते हुए आरएम के रितेश को यहां पर से नॉकआउट करा। बनी को हल्का सा डैमेज मिलता नजर आएगा। टाइम टर्नर का प्रयोग, बनी आगे जाने की कोशिश कर तो रहे थे बट कोई था नहीं आगे। बनी को यहां पर से घेरने की कोशिश करी जाएगी। तीवा के प्रयोग से अपने खिलाड़ी को रिवाइव करा जरूर, बट क्या वो फ्लेम का टेक डाउन ले पाएंगे? मैक 10 बनाम M590 दिक्कतें काफी ज्यादा हुई। बनी फाइनली फ्लेम्स को यहां पर से टेक डाउन करते नजर आने वाले हैं और बाहर कर दिया जाएगा। हालांकि एक बंदा अपना खोया बट उसके बावजूद बनी को भी यहां पर से टेक डाउन करा जाएगा। ट्रोल एक लौते खिलाड़ी यहां पर से एसेट ड्यूल की साइड से बने हुए अभी भी गेम के अंदर। हालांकि ब्लैक फ्लैग आर्मी वो भी कुछ यहां पर से पॉइंट्स निकालते नजर आ रहे हैं और पूरी दिक्कत स्किल मैक्स को भी हो सकती है, बिकॉज अगर 2 स्क्वाड्स अच्छा खेल गई तो फिर ब्लैक फ्लैग आर्मी और साथ ही साथ इंसिन पावर दोनों क्वालिफाई हो सकती है। बट 8वें पायदान पर परमानेंटली एसेट ड्यूल ई स्पोर्ट्स को शट डाउन करा जाएगा। चिलमेट्स धीरे धीरे करके वो आगे जाएंगे जरूर। सटीक टाइमिंग पर वो बॉल आई है जिससे कि नेट डिफ्लेक्ट हुआ, वरना तीनों खिलाड़ी एक साथ एलिमिनेट हो सकते थे। देखते देखते यहां पर से चिलमेट्स भी 6 एलिमिनेशन के साथ अपने ट्रायो सर्वाइवर के साथ धीरे धीरे सर्कल में जाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। सामने की साइड ब्लैक फ्लैग आर्मी के खिलाड़ी, ब्लैक फ्लैग आर्मी के सामने रिजरेक्शन के 2 प्लेयर्स, पीछे से चिलमेट्स हमला करते हुए नजर आ रही है। परमानेंट कवर की आस होगी जरूर ब्लैक फ्लैग को एंड ब्लैक फ्लैग वो परमानेंट कवर लेके भी बैठे हुए, बट सर्कल शिफ्ट वो भी आ चुका है। 6 स्क्वाड्स 20 प्लेयर्स और बोल्ट मेकर भी ऊपर से दाग दिया जाएगा। ब्लैक फ्लैग आर्मी टाइम टर्नर का इस्तेमाल करा है। आस्कलैंड ने देखते देखते राइनॉक्स उनको काफी ज्यादा डैमेज करा। फिनिक्स को ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया जाएगा। राइनॉक्स वो बचने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, वो बीच में से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे बट वहां पर से बाहर निकलना वो काफी ज्यादा मुश्किल होगा। अभी तक उनको नॉकआउट नहीं करा शायद से बचे में वो, और सामने के सामने से फिलहाल वो एक मिडिल पार्ट में चले गए इस नक्शे के जहां पर सर्कल अभी भी बचा हुआ है। बट वोल्ट मेकर काफी सारे खिलाड़ियों को वो डैमेज करता नजर आ रहा है। इनसेन पावर चुपचाप बैठे हुए वो परमानेंट कवर के ऊपर, बट एस्टैक एक और बार फिर से एक 1v4 कर दिखाया है और इस बार पूरी की पूरी टीम इवोल्यूशन उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इस बार माफिया भी फिलहाल यहां पर से साइड से एक एलिमिनेशन निकालते नजर आएंगे, यानी कि शायद एक 1v3 था वो एस्टेक की साइड से। बट 18 एलिमिनेशंस के साथ आईक्यू टोटल गेमिंग दे आर बैक इन द गेम। ऊपर टाइम टर्नर का इस्तेमाल करता हुआ ये खिलाड़ी सिद्धार्थ एक लौता प्लेयर यहां पर से फिलहाल ऊपर की साइड पोजीशन होल्ड कर रहा है। बाकी 2 खिलाड़ी नीचे की और सिद्धार्थ को यहां पर से नॉकआउट करा जाएगा। रिजरेक्शन दे आर इन ट्रबल, रिपटाइड रिदम जाएगा बट देखते देखते वो ग्रेनेड फटेगा। शैंकी रोशन को टेक डाउन करेंगे आईक्यू टोटल गेमिंग माफिया पीछे की साइड से अपना काम करते हुए एक के बाद एक वो एलिमिनेशन बटोरते चले जा रहे हैं। 24 एलिमिनेशन, मात्र 2 खिलाड़ी बचे हुए। ये लीजिए 26 एलिमिनेशन, आप बस गिनते चले जाइए और ये आखिरकार आईक्यू टोटल गेमिंग वो ले जाती है ये बूया अपने नाम। एक और बार फिर से आईक्यू टोटल गेमिंग मांगे क्या? बूया बूया बूया। और ऐसा हो नहीं सकता कि आईक्यू टोटल गेमिंग किसी लॉबी में हो और वो एक भी बूया ना निकाले। देर है दुरुस्त है। राख से उठे हैं तो आग बाकी है, आंखों में अब भी वो प्यास बाकी है। ये उस जुनून का अंजाम है जो थमा नहीं। सफर अभी लंबा है, कहानी अभी बाकी है, कहानी अभी बाकी है। आईक्यू टोटल गेमिंग क्या बेहतरीन बूया निकाला यहाँ पे। आखिरकार इस कहानी को अंजाम देंगे एक बेहतरीन बूया के साथ। चलिए बात कर लेते हैं बूया के बारे में। यहाँ पे 12 प्लेसमेंट पॉइंट मिलेगा, 27 टोटल एलिमिनेशन आईक्यू टोटल गेमिंग के द्वारा। माफिया, वोटा, शैंकी, एस्टेक, क्या बेहतरीन ये टीम खेलती हुई गई। ये टीम कोऑर्डिनेशन से लेकर के टीम की फायर पावर सब कुछ A1 था, सब कुछ यहाँ पे बहुत बेहतरीन था। चलिए बात करते चिरायु यहाँ पे लास्ट शॉट
1000 का डैमेज है। स्नाइपर डेविल है ये अपने टीम के। स्काइलर का इस्तेमाल कर रहे थे मारो, मोको और सूजी के साथ। AWM के साथ सबसे ज्यादा एलिमिनेशन निकालते हुए टैक्टिकल मार्केट का ये खिलाड़ी इस्तेमाल करते हैं। वही बात वॉल्यूशन 16 इंसेन पावर, वो भी कुछ खास अंक यहाँ पर से बटो नहीं पाया, बट एवरेज पॉइंट्स उन्होंने भी अपने फेवर में यहाँ पर से जरूर से लिए। चिलमेट्स 12, स्किलमैक्स 8, एसेट वाली ई-स्पोर्ट्स 8, टीम क्योस यहाँ पर से फिलहाल 3 अंक ले जाती है, क्रूल ई-स्पोर्ट्स 1 और आर्टिक्स ई-स्पोर्ट्स 0 अंक उनके भी यहाँ पर से फिलहाल दिखाई देते हुए नजर आने वाले। यानी कि देखिए 14 पॉइंट्स इंसेन पावर के भी जाती नहीं है प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, वहां पर तक SATUL ई-स्पोर्ट्स, ओ माय गॉड, ये छठे पायदान पर आ चुकी है। तीसरे पायदान से छठे पर ये स्क्वाड गिरी है। पहले पर है रेजरेक्शन, सेकंड पर है क्रूअल ई-स्पोर्ट्स, थर्ड पर आईक्यू टोटल गेमिंग। 3 स्क्वाड जिन्होंने 100 अंक यहां पर से प्राप्त करे। कैन यू इमेजिन, आईक्यू टोटल गेमिंग शुरू के 4 गेम में टॉप 6 पर थे भी नहीं, उसके बावजूद 100 अंक प्राप्त करके टॉप 3 पर यहां पर से क्वालिफाई करते हैं। इंसेन पावर चौथे पर है 87 पॉइंट्स के साथ, ब्लैक फ्लैग आर्मी 86 एंड SATUL ई-स्पोर्ट्स 83 पॉइंट्स के साथ छठे पायदान पर है। वहीं पर टीम इवोल्यूशन, RM ई-स्पोर्ट्स, स्किलमैक्स, चिलमेट्स, आर्टिक्स ई-स्पोर्ट्स एंड टीम क्योस वो आज के दिन से हो जाती है एलिमिनेट। इट्स सेड टू से दैट कि 3 यहाँ बैठी हुई है। वहीं पे SATUL ई-स्पोर्ट्स नीचे आ गई है आज, लेकिन ये वो 6 टीम्स है जिन्होंने आउट परफॉर्म बढ़ाने के लिए काफी सक्षम होते हैं और काफी काम भी आते हैं ऐसे स्टेज में जहां पर से टीम को मोटिवेशन की जरूरत होती है, कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। बट चलिए चलते हैं हमारे टॉप परफॉर्मर्स ऑफ द डे की तरफ, देखते हैं कि आखिरकार कौन है वो टीम।